हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर 1 लेकर आ गए हुए हैं। इस क्लास में हम लोग जो है मॉडल सेट 1 की तैयारी करेंगे। मॉडल सेट 1 की तैयारी से पहले नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। आप लोगों को जो है वहाँ पे जो है 3 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। कितना? 3 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग दी जाती है और बतलाया जाता है परीक्षार्थी के लिए निर्देश, यानी परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया गया है जो किस क्या क्या पालन करना है, क्या क्या करना है। तो बतलाया जाता है परीक्षार्थी जो है वो मार्कशीट उत्तर पत्रिका पर अपना प्रश्न संख्या क्रमांक 1 से 10 तक अवश्य पढ़ ले। यानी 1 से 10 तक में क्या दिया गया है इसको पढ़ लेना अनिवार्य है। कहा जाता है परीक्षार्थी यथा शब्द क्या है, यथासंभव शब्दों में उत्तर दे, अपने शब्द में आंसर देना है। उसके बाद दाहिने और जो है हाशियों पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्देश करते करते हैं। यानी यहाँ पर जो है दाहिने में दिया गया था अंक, कितना अंक का कौन सी प्रश्न है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। 15 मिनट जो है आपको अधिक समय दिया जाता है। प्रश्न संख्या पुस्तिका को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब में बांट दिया गया है। नेक्स्ट कहा जाता है खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 50 का आंसर आप लोगों को देना है, उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर, अगर आप 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर अगर आप दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बतलाया जाता है उत्तर देने पर जो है 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर जो है प्रथम 50 अंकों यानी 50 प्रश्नों का है मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक ही दिए जाएंगे। इनका प्रश्न देने के लिए उपलब्ध कराया गया मार्कशीट उत्तर पत्र में दिए गए सभी विकल्प को उपलब्ध कराए गए हैं। मार्कशीट उत्तर पत्रिका में दाएं दिए गए सभी विकल्प को क्या नीले या काले बॉल पेन से क्या करना है, परागात करें यानी रंगना है। किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ या ब्लेड, नाखून आदि आदि मार्कशीट उत्तर पत्रिका में प्रयोग न करना, यानी करना जो है माना गया है, यानी नहीं क्या करना है। और उसके बाद अन्यथा जो है परीक्षा प्रामाण्य अमान्य होगा। खंड ब में जो है उस कुल 6 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद कहा जाता है प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक जो प्रश्न है उसके सामने अंक को निर्धारित किया गया है। 8 नंबर निर्देश आपको कहा जा रहा है। 8 नंबर निर्देश कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक क्या है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, यानी नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आप लोगों का थी बतलाया जाता है खंड अ में आप क्या है बतलाए हुए थे कि 1 से लेके 100 तक प्रश्न दिए होते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए होते हैं। कितने? 4 विकल्प दिए होते हैं जिसमें से किसी एक विकल्प सही होता है और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट उत्तर पत्र पर क्या करना है, चिन्हित करना है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ जो है 100 में से कितना हमको 50 प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ से जो है हम लोग प्रश्न संख्या को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो कहा जाता है उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसने कहा। तो पुत्र और क्या है या बचाने के लिए किससे कहता है, किसने नहीं किससे कहता है। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लहना सिंह से कहा जाता है। किससे कहा जाता है? लहना सिंह से। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति भाषण निम्नलिखित में से किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद ओसदानीरा शीर्षक कहानी जो है निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है। तो ओसदानीरा जो शीर्षक कहानी है ये किनका है, जगदीश चंद्र माथुर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है जूठन क्या है, जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्नलिखित में से किनकी रचनाएं हैं। जूठन जो है किनकी रचनाएं हैं, तो ये जो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचनाएं हैं। शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है, तो शिक्षाएं जो है ये आपका जयप्रकाश नारायण जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जयसी की रचना निम्नलिखित में से कौन है, जयसी जी के द्वारा लिखा गया जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, पद्मावत है। कौन है? पद्मावत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर कहा जाता है जहां भय है क्या है,
जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकते, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका ये जे कृष्णमूर्ति जी का है। जहाँ डर है वहाँ पर जीत नहीं हो सकती। उसके बाद कहा जाता है सूरदास के पद में कौन सी रस नहीं पाया जाता है? तो सूरदास की जो रस है उसमें कौन सी अति रस नहीं पाई जाती है पद में? तो उसमें भी रस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी जो साहित्य है उसका सूर्य किसको कहा जाता है? तो सूर्य जो है सूरदास जी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि पठित पाठ के क्या है? पठित यानी पढ़ा गया पाठ के आधार पर पंचायती राज्य में क्या खो गया है? पंचायती राज्य में जो पंच परमेश्वर क्या है? खो गए हैं। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसको लिखे हुआ था? तो ये सुखदेव को लिखे हुआ था। किसको लिखे हुआ था? सुखदेव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की नाट्य कृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनके द्वारा जो है नाट्य कृति जो है कौन सी है? तो इनके द्वारा नाट्य कृति जो है आपका वो क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक जो है इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो तार सप्तक जो है इसका प्रकाशन आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 जो है 43 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी कौन थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनके पिताजी जो है ठाकुर रामनाथ सिंह थे। उसका शेखर क्या है? शेखर सिया पुस्तक निम्नलिखित में पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किसको मिला था? शेखर जो सिया है पुरस्कार ये निम्नलिखित में से किसको मिला था? तो ये जो पुरस्कार जो है ये मिला हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर जो है ये हिंदी साहित्य का जो है निबंध है। क्या है? निबंध है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है सरोज क्या? सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? रचना की कौन सी विधाएं हैं? तो ये रचना का जो है शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। चंद्रधार शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधार शर्मा जी जो है उस गुलेरी का जन्म जो है जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कौन स्थान पर हुआ था? कौन स्थान पर हुआ था? इनका जन्म जो है आपका सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है इनके लेखक जो है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अज्ञे क्या है? अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञे जी जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म जो है आपका ये हुआ था लम्हे बनारस में। कहाँ पे? लम्हे जो है बनारस में। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था या जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? इनका जन्म जो है शाहजादपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? शाहजादपुर जो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो मोहन राकेश का जो बचपन का नाम है वो मदन मोहन क्या है? गुगलानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह सॉरी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर को जो है किनकी कृति पर किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी पे मिले हुआ था। किन पे मिला हुआ था? उर्वशी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास के मील का पत्थर निम्न में से कौन है? तो किसको माना जाता है मील का पत्थर? तो मील का पत्थर जो है यह माना जाता है उसने कहा था कहानी को। नेक्स्ट है हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? हजारा सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? तो यह आपका जो है उसने कहा था पात्र है, उसने कहा था उस कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कल देखते नहीं यह रेशम से गाढ़ा हुआ सालो यह युक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है ये जो युक्ति है ये उसने कहा था कहानी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महेश्वर किस कहानी का पात्र है? महेश्वर जो है ये किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर जो है आपका वे जो है रोज कहानी का पात्र है। किसका है? रोज कहानी का। कुंती किस एकांकी का पात्र है? तो कुंती जो है आपका ये किसका है? कुंती आपका जो है सिपाही की माँ कहानी का पात्र है। नेक्स्ट कहा जाता है कविता के नए प्रतिमान की रचना निम्नलिखित में से कौन किए हुए थे? तो इनका जो है रचनाएं नामवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का आता है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो ये बातचीत से लिया गया है। किससे लिया गया है? बातचीत से लिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या? डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार
पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिले हुआ था। तो ये पुरस्कार जो है किनको दिया गया था, तो ये पुरस्कार जो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या इनसे ये जो है न कराओ डैश भूखे रह लेंगे डैश जो है इन्हें गंदगी में ना घसीटो, यह युक्ति जो है किस पाठ से ली गई है। तो ये जो युक्तियां है आपका ये लिया गया है किससे, जूठन से लिया गया है। किससे लिया गया है, जूठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित राम अवतार, क्या राम अवतार वैद्य एवं जो है पिताजी किस कहानी का पात्र है। तो ये किस कहानी का पात्र है, ये पात्र जो है आपका यानी त्रिस्य है। किससे है, त्रिस्य है। नेक्स्ट देखेंगे, जसवीर और जो है क्या जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है। तो ये पात्र कहने का मतलब किसका है, तो ये पात्र जो है आपका जूठन चैप्टर का है। किसका है, जूठन का। उसके बाद कहा जाता है प्रेमा संख्यांक काव्य धारा के कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो इनके जो है कवि जो है आपका सूरदास जी कौन है, सूरदास जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गाढ़े प्रति, क्या है, गाढ़े प्रति नैन जल भेई, यह युक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो ये जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है, सूर के पद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है, कली कराल दुकान दारून सब क्या है कुभाती कुसाजो, यह जो है शीर्षक कविता से लिया गया है। किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो ये जो है आपका लिया गया है तुलसी के पद से। कहाँ से लिया गया है, तुलसी के पद से। डरा हुआ मन बेगम जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। ये जो है किससे लिया गया है, तो ये जो आपका युक्ति है ये लिया गया आपका अधिनायक से। कहाँ से, अधिनायक से। 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिन क्या है बुलाओ से गांव के घर की रीढ़ झुलस क्या झुल माने झुलाती थी, यह युक्ति जो है किस कहानी कविता से ली गई है। ये जो है लिया गया है आपका गांव के घर से। नेक्स्ट कहा जाता है, जिस पुरुष में नारित्व अर्पित नहीं, यह जो है किस यह युक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये जो है आपका अर्धनारीश्वर से ली गई है। नेक्स्ट कहा जाता है, ओस दानेरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की जाती है। तो ओस दानेरा जो पाठ है इसमें जो है किस नदी का बात किया जाता है, तो गंडक नदी की चर्चाएं की जाती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, अब तक तो सुना नहीं था कि कांटे के चुभने से मर जाता है डैश जो है यह जो है युक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो ये आपका 30 से लिया गया है। किससे लिया गया है, 30 से लिया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, 30 कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो 30 जो कहानी है ये आपका जो है कैसा कहानी है, जादुई यथार्थ है। क्या है, जादुई यथार्थ है। गैगरिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो गैगरिन जो शीर्षक रचना क्या है, गैगरिन शीर्षक रचनाएं जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। ये जो लिखा गया है आपका अज्ञा जी के द्वारा। नेक्स्ट है, 30 शीर्षक कहानी में 30 क्या है। तो 30 जो कहानी है इसमें जो है विषैरा कीड़ा है, यानी विशाला चीज है ये। उसके बाद कहा जाता है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। इनके जो रचनाकार हैं यानी इनका रचना जो है कौन किया हुआ है, इनकी रचनाएं जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। पुंडलिक क्या है, पुंडलिक जी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पुंडलिक जी का जो संबंध है ये निम्नलिखित में से जो है आपका किससे है, ओस दानेरा चैप्टर से है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में निम्नलिखित में से कौन पात्रा है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सी पात्रा है उनका है। तो निम्नलिखित में से जो है आपका ये मालती जो है उस कहानी का पात्रा है। नेक्स्ट कहा जाता है, उन दिनों क्या है, उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहियों के क्या है जिम्मे था, यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो यह युक्ति जो है आपका जूठन चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट कहा जाता है, बिना वेतन के लिए शब्द क्या है। बिना वेतन के जो है यानी के लिए जो शब्द है वो क्या है, तो के लिए शब्द जो है आपका वो अवैतनीय है। क्या है, अवैतनीय है। उसके बाद कहा जाता है, कलम की जादू खो जाने वाले के लिए शब्द क्या है, यानी कलम की जादू खो जाने वाले के लिए शब्द कौन सा है। तो इसके लिए कौन सी शब्द मानी जाती है, तो इसके लिए जो है आपका यानी मसीह जीवी माना जाता है।
पुस्तक, उसके बाद कहा जाता है जहाँ पुस्तक छापी जाती है के लिए शब्द क्या है, यानी पुस्तक को छापना जगह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टंकनालय। क्या है? टंकनालय। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो 54 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है जल में रहने वाले सेना को क्या कहा जाता है। जल में रहने वाले सेना को जो है नौसेना के नाम से जाना जाता है। जो फल आहार करता हो उसे क्या कहा जाता है? फलाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्र के रहने वाले स्थान को क्या कहा जाता है, तो छात्र के रहने वाले स्थान को छात्रावास कहा जाता है। राजदूत में कौन सा समास है? राजदूत जो है इसमें कौन सा समास है? राजदूत में जो है तत्पुरुष समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा शक्ति, शक्ति जो है यथा के लिए शक्ति यानी जैसा शक्ति हो अव्ययी भाव है। नेक्स्ट देखेंगे, भला बुरा जो क्या है, भला बुरा जो है कौन सा समास है? भला और बुरा विपरीत है यानी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन जो है, 60 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर संख्याएं की बोध हो रही है इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। माँ बाप में कौन सा समास है? माँ बाप विपरीत है यानी द्वंद्व समास है। उसके बाद कहा जाता है चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन जो है इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देखें, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? बुढ़ापा जो है भावनाएं यानी व्यक्त की जाती है, भाववाचक संज्ञा है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा है? पाटलिपुत्र जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी पाटलिपुत्र जो है यानी विशेष जगह का बोध करा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन आपका, गुच्छा जो है कौन सा संज्ञा है? गुच्छा जो है आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चीनी शब्द कौन सा संज्ञा है? चीनी जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो चीनी जो है आपका ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट का है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में आपका शुद्ध शब्द जो है आशीर्वाद यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में जो है शुद्ध शब्द जो है आपका वो हो जाएगा प्रशंसा, यानी ये प्रसाद है गलत है, प्रणाम और समिति भी गलत है यानी प्रशंसा सही है। नेक्स्ट देखेंगे इतिहास का विशेषण क्या होगा? तो इतिहास का विशेषण जो है ऐतिहासिक हो जाता है। क्या होता है? ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक जो शब्द है इसका विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? तो लोक शब्द का विशेषण जो है आपका हो जाएगा लौकिक। क्या हो जाता है? लौकिक। भारत का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण शब्द जो है आपका भारतीय हो जाएगा। खून पसीना एक करना का मुहावरा क्या होता है? अधिक परिश्रम करना। क्या होता है? बहुत परिश्रम करना। ईंट से ईंट बजाना का मुहावरा अर्थ क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना यानी लड़ाई करना। नेक्स्ट है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाने मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना। क्या होता है? डिंग हाँकना। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है अग्नि शब्द क्या है? अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची जो है आपका पावक हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाता है कपड़ा शब्द है, कापड़ा कौन सा शब्द है? तो कपड़ा जो है यह आपका वस्त्र है। क्या है? वस्त्र है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है? काजल शब्द कौन सा लिंग है? यानी काजल जो शब्द है वो क्या है? तो काजल शब्द जो है आपका ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। आत्मा कौन सा शब्द है? यानी आत्मा जो है कौन सा लिंग है? तो आत्मा जो है आपका ये क्या है? उभयलिंग है। क्या है? उभयलिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहा जाता है प्राण कौन सा लिंग है? तो प्राण जो है ये आपका हो जाएगा, प्राण जो है क्या है? उभयलिंग है। उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है, नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर कहा जाता है पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार करेंगे यानी दंडित करेंगे। नेक्स्ट है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग जो शब्द है इसका विलोम जो है आपका विराग हो जाएगा। गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा? गणतंत्र ना, तो गणतंत्र का जो विलोम शब्द होगा वे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी परतंत्र। गणतंत्र यानी परतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है सकार शब्द का विलोम क्या होगा? तो सकार शब्द का विलोम जो है आपका तो क्या हो जाएगा? सकार का जो विलोम करेंगे हम निराकार हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिणी शब्द क्या है? दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? दक्षिण का उत्तर हो जाएगा। नील कमल शब्द क्या है? नील कमल शब्द में कौन सा समास है? तो नीला है जो कमल ना, यानी नील कमल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा कौन सी हो जाती है? कर्मधारय समास है। उसके बाद देखेंगे थोड़ा पानी में कौन सा, थोड़ा पानी कौन सा विशेषण है? थोड़ा कहा जा रहा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जगह क्या है? जगन्नाथ का संदेह विच्छेद करना है, जगत जो नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत जो नाथ, जो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद करें। यानी विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का संधि विच्छेद जो है विद्या जोड़ अर्थी है। दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दिक जोड़ अंबर। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। मदिरालय जो है संधि, इसकी संधि विच्छेद जो है मदिरा जोड़ आलय हो जाएगा। नेक्स्ट है अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनजान जो शब्द है इसमें आपका जो है अन उपसर्ग है। कौन है? अन उपसर्ग है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर है पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो पुरातन में जो है आपका वे पूरा उपसर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि जो है इसमें आपका प्रति उपसर्ग है। 95 में कहा जाता है उपभाषा का में कौन सा उपसर्ग है? उपभाषा में आपका उप उपसर्ग है। क्या है? उप उपसर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे विशेष क्या है? विशेष शब्द का विशेषण क्या उपसर्ग कौन है? तो विशेष में आपका जो है वे उपसर्ग है। नेक्स्ट कहा जाता है सुकर्म। सुकर्म में जो है सुकर्म में जो है उपसर्ग कौन सा है? सुकर्म में जो है सो उपसर्ग है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है 98 नंबर क्वेश्चन जो है ये कहा जाता है मैं स्वयं खा लूंगा, इसमें कौन सा कहने का मतलब सर्वनाम है? तो मैं स्वयं खा लूंगा यानी जो है इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा 98 नंबर जो है 98 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक। बेईमान शब्द है। बेईमान कौन सा शब्द है? बेईमान जो है आपका आदेशक शब्द है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में जो है लिंग 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार जो है आज की मॉडल सेट एक को हम लोग जो है कर लिए हैं। अगर अभी तक आप लोग जो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो आपका नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को सबसे पहले पहुंच सके।